I'm Dr. Jitesh Raj Purohit. I'm working as a consultant surgical oncologist at Specialty Surgical Oncology Hospital, Mumbai. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि कैंसर क्यों होता है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि कैंसर होता क्या है। कैंसर को जैसे डिफाइन किया गया है कि इट इज़ एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अ सेल और एन ऑर्गन, जिसे हम ट्यूमर कहेंगे, कि जिसका ग्रोथ हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं है। तो पहले हम एक समझेंगे कि सेल साइकिल होता क्या है, कि नॉर्मली एक सेल का साइकिल कैसे होता है कि जब से वो बनना चालू होता है, जब से और जब तक उसका डेथ होता है। तो ये साइकिल होता कैसे? नॉर्मली किसी भी सेल को मल्टीप्लाई करने के लिए कोई एक ग्रोथ फैक्टर चाहिए होता है, कि जिसको हम बोलते हैं एक स्टिमुलस दे रहा है सेल को कि आप मल्टीप्लाई करिए या बढ़िए। तो इसे हम कहेंगे ग्रोथ फैक्टर्स। उसके बाद एक होता है कि ग्रोथ के बाद जब एक बार ग्रोथ चालू हो गया है तो ग्रोथ में बहुत सारी चीज़ें होगी, जैसे मल्टीप्लिकेशन होगा डीएनए का, आरएनए का, सभी सेल के ऑर्गन्स का, सेल के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा। और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद एक प्रूफ रीडिंग होती है, जिसे हम जो डीएनए का मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो बराबर से हुआ है या नहीं, उसमें कोई डैमेज है या नहीं, ये सब चेक करने के लिए सिस्टम होता है बॉडी में, जिसे बोलते हैं सेल साइकिल चेक पॉइंट इनहिबिटर, जिसे हमारे बॉडी में अगर डीएनए में कुछ गड़बड़ हुई है तो वो वहाँ पर पकड़ लेगा और सेल को मल्टीप्लाई करने नहीं देगा। और ये सब होने के बाद जब सेल के साइकिल की एज हो जाती है एक सेल की, तो बॉडी एक अंदर ही सेल के अंदर ही एक एंजाइम सिक्रेट करता है, जिसे हम कहेंगे प्रोग्राम डेथ। तो बॉडी सेल के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स सिक्रेट होंगे जो कि सेल को अंदर ही अंदर खराब कर देंगे, जिसे हम कहेंगे प्रोग्राम डेथ और अपोप्टोसिस। तो ये एक हो गया एक सेल साइकिल क्या होता है। तो अब हम समझेंगे कि ये सेल साइकिल को ग्रोथ जब भी ये हमारी बॉडी के कंट्रोल के बाहर चला जाता है तो उसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, एचपीवी इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जिसे हम कहेंगे, ये सब एक कॉज हो गया है कि हमारी बॉडी में ये कैंसर को स्टिमुलेट कर रहे हैं या कैंसर बना रहे हैं हमारी बॉडी में। तो पहले स्मोकिंग को समझेंगे कि स्मोकिंग में होता क्या है। नॉर्मली जब अब आदमी स्मोक करता है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब सेल मल्टीप्लाई करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं स्मोक में, वो सारे के सारे डीएनए के रेप्लिकेशन को इफेक्ट करेंगे। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन इफेक्ट होगा तो नॉर्मली जैसे मैंने बताया था कि जब सेल मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसमें अगर डैमेज डीएनए है तो वो चेक पॉइंट पे जाके उसका मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा। तो स्मोकिंग में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये होता है कि सेल मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। बट जब पेशेंट बार बार स्मोकिंग कर रहा है, काफ़ी समय तक स्मोकिंग कर रहा है, तब क्या होगा कि बॉडी का ये जो चेक पॉइंट्स है वहाँ पे पर भी उसके जीन में भी म्यूटेशन आ जाएगा स्मोक के केमिकल की वजह से। तब अब क्या होगा कि जब सेल मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर डैमेज डीएनए है भी तो वो चेक पॉइंट पे नहीं रुकेगा, अब वो मल्टीप्लाई करने चालू होगा। तो उसको जैसे और बहुत सारे स्टिमुलस मिलेंगे, अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग सेल साइकिल के जो ग्रोथ फैक्टर हो गया या फिर चेक पॉइंट इनहिबिटर्स हो गया या प्रोग्राम डेथ, ये सारे जो जीन्स है इन सब में जब वो आ जाके इफेक्ट करेगा तो ये सब कैंसर को बढ़ने में हेल्प करेंगे। अब वो जो कैंसरस सेल जो एक बार बन चुका है, अब वो मल्टीप्लाई करेगा, उसके ऊपर कोई रोक नहीं होगी। तो धीरे धीरे जैसे कि वो साइज डबल होगा, पहले एक सेल से 2 सेल होगा, फिर 2 से 4 होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेगा और ये हमारी बॉडी के कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। सिमिलरली अल्कोहल में भी ऐसा ही होता है, जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो वो स्मोकिंग, अगर आदमी स्मोकिंग कर रहा है और अल्कोहल भी पी रहा है तो ये मल्टीप्लाई करता है उसका इफेक्ट। और जैसे कि अल्कोहल जाता है हमारे लीवर के अंदर, लीवर से हमारे बॉडी में वापस वो बाहर आता है, बॉडी से बाहर आता है। तो इसमें एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, जो हमारी बॉडी में अल्कोहल को रिड्यूस करता है या अल्कोहल को बाहर डालने के लिए हेल्प करता है। जब बार बार अल्कोहल पीता है तो ये सारे जो एंजाइम्स है, एंजाइम डिप्लीट हो जाते हैं और बॉडी में लीवर के जो सेल्स है उसमें डैमेज होता है। अब वो डैमेज सेल है, जब वापस बॉडी, जैसे हम सबको पता है कि लीवर रीजनरेट करता है या रीग्रो करता है, जब वो नोड्यूल्स फॉर्म करना चालू करेगा तो अगेन वो सेल साइकिल वाला जो मल्टीप्लिकेशन सेल
होता है वो वापस आएगा। अब वहाँ पर नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में वो साइकिल बराबर चलेगा, रीजनरेटिव नोड्यूल्स बनेंगे। बट उसमें भी अगर बार-बार ये टॉक्सिन्स जो है बॉडी में आ रहे हैं, तब अब उसमें एक साइकिल में भी अगर वो जीन म्यूटेशन या सेल कन्वर्ट हो जाता है कैंसरस सेल में, तो वो मल्टीप्लाई करके आगे इन फ्यूचर कैंसर बनाएगा। सिमिलरली वायरल जो इन्फेक्शन होता है, जैसे एचपीवी वायरस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, इन सब में भी क्या होता है, जब ये बॉडी में इन्फेक्शन आता है तो ये सेल में जाके वो स्टोर हो जाता है। तो ये 2 टाइप के वायरसेस होते हैं, एक डीएनए वायरस होता है, एक आरएनए वायरस होता है। तो डीएनए वायरस क्या करता है, हमारे बॉडी में जाके डीएनए के साथ में इन्वॉल्व हो जाता है और वहाँ पर वो मल्टीप्लाई करना चालू करता है। और आरएनए वायरस होता है, वो आरएनए में जैसे कन्वर्ट होके डीएनए में बनता है और अगेन वो हमारे बॉडी में मल्टीप्लाई करता है डीएनए मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो अब जब डीएनए वायरस जो है, जो अगर सेल के अंदर चले गए हैं, डीएनए के अंदर एसिमिलेट हो गए हैं, अब जब भी डीएनए मल्टीप्लाई करेगा तो वायरस भी मल्टीप्लाई करेगा और वाइस वर्सा, जब वायरस मल्टीप्लाई करेगा तो सेल भी मल्टीप्लाई करेगा। तो जब अब ये सेल मल्टीप्लिकेशन साइकिल चालू है और डीएनए वायरस अंदर डीएनए के अंदर घुस चुका है, अब वो म्यूटेशन कॉज कर सकता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन जब रहेगा तो ये जितनी बार ये मल्टीप्लिकेशन करेगा वायरस, उतनी बार सेल मल्टीप्लिकेशन भी होगा और चांसेस है कि उसमें म्यूटेशन आ जाए और ये सेल जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारे कारण हो गए कि ये सब सेल साइकिल को इफ़ेक्ट करते हैं। और काफ़ी ऐसे और भी कॉजेज़ हो सकते हैं कैंसर फॉर्म होने के लिए। जैसे कि स्टमक कैंसर होता है, उसमें काफ़ी जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं। फैमिली में जो कंटिन्यूअसली रन कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई म्यूटेशन होता है जो सेल साइकिल में इन्वॉल्व होता है, तो फैमिलियल कैंसर एक ग्रुप हो गया। जैसे ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर एक ग्रुप हो गया, जिसमें फैमिलीज़ में रन करता है ये कैंसर। कोलोन कैंसर हो गया, ये सारे फैमिलीज़ में रन करते हैं। इनमें एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है हमारे डीएनए में, जो फैमिली टू जैसे फादर टू सन या मदर टू डॉटर में ट्रांसमिट होता है। और जब ये म्यूटेशन को पर्याप्त वातावरण मिलता है तो ये कैंसर में कन्वर्ट करने के लिए सेल को प्रोत्साहित करता है। तो और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए लिंक पे मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।